एक आज मैं कर रखी है। एक गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। 1947 के बाद जो लोग हमारे देश के दूसरे हिस्से से इस तरफ आए उनको आज भी रेफ्यूजी कहा जाता है, और क्यों ना कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए जो भी अगर इस शब्द का इस्तेमाल करे उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो। क्योंकि जो लोग इधर आए उन लोगों ने बहुत सी कुर्बानियां दी, उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, धर्म की रक्षा करते हुए वो अपने ही देश के एक दूसरे हिस्से में आए, और दूसरे हिस्से में आने के बाद उन्होंने अपनी ही बच्चियों की कुर्बानी देने का भी काम किया, और बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी और वो यहां पर आकर सेटल हुए। मेरा आप लोगों से अनुरोध कि अध्यक्ष महोदय कुछ ऐसा एक्ट बनाया जाए जिसमें एक सजा का प्रावधान रखा जाए, ताकि कोई भी इस प्रकार का अगर शब्द का रेफ्यूजी शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसको सजा उसके लिए निर्धारित की जाए। और एक और विशेष मुद्दा एक पंजाबी समुदाय से मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि पंजाबी समुदाय में जब शादी होती है तो फेरे के समय में ब्राह्मण जो पंडित जी फेरे करवाते हैं वो लड़की का नाम बदल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जिस समय लड़की से शादी उसका नाम सीता है और फेरे के समय उसका नाम गै पे निकला तो गीता रख दिया गया, और वो बच्ची उस समय के बाद गीता नाम से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड या बैंक की कॉपी या सब गीता के नाम से हो जाता है। शादी तो सीता से हुई लेकिन बच्ची का नाम गीता हो गया, उसके डॉक्यूमेंट्स गीता के आधार पर चलते हैं। आजकल तो जो बच्चों की शादी हो रही है उसी के हिसाब से करते हैं, जिसमें एजुकेशन के हिसाब से बच्चे रखते हैं। लेकिन जो पुराने समय की बात है उसमें डॉक्यूमेंट में कागजों में इतना भेद आ रहा है, जैसे कि शादी सीता से हुई, बच्चे गीता ने पैदा किए, गीता के हिसाब से सारा कुछ चलता है। तो मेरा अनुरोध कि कुछ समय ऐसा निकाला जाए कि सीता उर्फ गीता या ऐसा कुछ शब्द रखा जाए ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक हो सके। यही अनुरोध मैं आपसे करता हूं।